बीच में उसको खड़ा कर दिया। और आगे हम जब पढ़ते हैं तब ऐसा लिखा गया है कि वो जो तराई है वो तराई सूखी हड्डियों से भरी हुई थी, सूखी हड्डियों से भरी हुई थी। जब तक परमेश्वर का आत्मा उसमें नहीं समाया, जब तक परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई नहीं हुई, यहेजकेल नबी को कुछ समझ में नहीं आया। जब उसको वो आत्मा समा गया तो बाद में जब उसको वो दृष्टांत हुआ, दर्शन हुआ, तब हम देखते हैं कि आगे आगे क्या होने वाला है, ये सब बातें परमेश्वर ने उसको रिवील की। जब हम देखते हैं कि इस्राएली लोग थे वो बाबेल की बदुआई में थे। अभी जो गुलाम है, जो बदुआई में है, जो कैद में है, उसके ऊपर क्या बीतती होगी ये हम सोच सकते हैं, ये मैं भी सोच सकता हूँ, क्योंकि उसकी कोई अपनी स्वतंत्र इच्छा नहीं चलती। जो कुछ उसको बोला जाएगा वो उसको करना पड़ेगा। उसको कोई आशा नहीं रहती, उसको कोई सम्मान नहीं मिलता, उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं रहेगी। अगर आप जैसे कोई बंदवाई में जो लोग हैं, या सिंपल एक मैं आपको बताता हूं, अगर कोई जेल में है, कैद में है, उसको कैदी बोलते हैं, अगर हम उसको देखेंगे तो हम उसको सैल्यूट नहीं मारेंगे, उसको हम नमस्कार नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो कैद में है। एक ही स्थिति इस्राएल लोगों की हो चुकी थी, वो बंदवाई में थे और उनकी आशाएं समाप्त हो चुकी थी। ऐसे में यहेजकेल नबी को परमेश्वर का वचन प्राप्त हुआ, उसकी आत्मा ने उसको अगुवाई दी। और आगे हम देखते हैं, दूसरा वचन पढ़िए। और वे बहुत सुखी थी, कोई जान नहीं थी, बेजान सी सूखी हड्डियां वहां पर गिरी हुई थी। और यहेजकेल नबी को परमेश्वर ने ये दृष्टांत दिखाया। आज हम अपने जीवन के अंदर हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी समस्या आती है, हम अपने उपायों को हम चलाते हैं, हम अपनी योजनाओं को हम बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर यहोवा कहता है कि अपनी योजनाओं को बनाने से पहले, अपने उपायों को चलाने से पहले मेरी शक्ति आपके ऊपर आनी चाहिए, मेरा आत्मा आपके अंदर समा जाना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की यह इच्छा है, और उसकी आत्मा की अगुवाई में जब हम होकर चलेंगे और उसकी आत्मा की अगुवाई में हम जब चलने लगेंगे और उसकी आत्मा की हम बात छोड़ते रहेंगे, तब परमेश्वर का जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य हमारे अंदर समा जाएगी, परमेश्वर की शक्ति हमारे अंदर समा जाएगी और हम परमेश्वर का काम करने के लिए खड़े हो जाएंगे। हम पढ़ेंगे नहीं तो उसका पहला अध्याय और चौथा वचन स्क्रीन पर है। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते हो जिसकी चर्चा तुम उससे सुन चुके हो। हालेलुया। जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए जाने वाले थे और उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन दिया, तुम जहां पर हो वहां पर ही रहो। शिष्य लोग प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना के अंदर वो लोलीन थे, लेकिन आत्मा की अगुवाई उनको अभी मिलनी थी। आत्मा बहुत ऐसे उंडेले जाने वाला था और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि आप यरूशलेम को मत छोड़ो, यहाँ पर आप रुके रहो। और जब तक जो परमेश्वर पिता ने जो प्रतिज्ञा की है, जो अभिवचन दिए हैं, जिसकी चर्चा हम सुन चुके हैं, शिष्य सुन चुके थे, उनको पता था, और वो आत्मा का उंडेले जाना जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जाने वाले थे उसके बाद में होने वाला था, तो उसके बाद बात हो रही है। आज हम देखते हैं कि जैसे यहेजकेल को चारों ओर घुमाया, एक आत्मिक सर्वे कराया उसको। यहाँ पर क्या है, ये तराई कौन सी तराई, ये जो सूखी हड्डियां है, ये कौन सी सूखी हड्डियां है, कौन सी तराई की सूखी हड्डियां है। आज हम जगत में देखते हैं, दुनिया के अंदर देखते हैं, तो हमको ऐसी आत्मिक सर्वे की हमको जरूरत है, जो सर्वे हमारे ताकत से नहीं हो सकता, परमेश्वर वो सर्वे कराएगा। वो ऐसी आत्मिक स्थिति परमेश्वर दिखाएंगे
दिखाएंगे, क्योंकि कौन से परिवार के अंदर क्या कमी है, क्या कमजोरी है, ये यीशु मसीह परमेश्वर पिता हमको दिखाएंगे। हालेलुया। कौन से परिवार के अंदर आत्मिक स्तर कितना है, ये हमको परमेश्वर दिखाएंगे। तब हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, तब हम परमेश्वर की शक्ति उनके ऊपर आनी चाहिए, इसके लिए हम परमेश्वर से मध्यस्थता करेंगे। किसके जीवन के अंदर कौन सी परेशानी है, कौन सी सुख की हड्डी है, ये हमको तब तक नहीं पता चलेगी जब तक परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर होना चाहिए। आज बहुत सारी ऐसी तरह है, जो कुछ लोग हैं वो बीमारी की तरह में फंसे हुए हैं, उनकी हड्डियां सूख चुकी है, कोई आशा नहीं। जैसे इजराइल लोगों को कोई आशा नहीं थी, वैसी बहुत सारी ऐसी जनसंख्या है जो बीमारी से पीड़ित है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां आ रही है जिसका कोई उपाय नहीं है। अभी कौन सा एक बीमारी है कोरोना जैसा, लेकिन वो कोरोना से कम खतरे का है, सब लोग बराबर। नई नई बीमारियां आ रही है, नई नई तरह उठ रही है, लेकिन इसमें भी परमेश्वर हमको सुरक्षित है। परमेश्वर का वादा है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। जन्म देने वाली माँ त्याग देगी, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। जैसे मुर्गी अपने बच्चे को पंखों तले छिपाए रखती है, वैसे परमेश्वर हमें उसके पंखों के तले छिपाए रखता है, सुरक्षित रखता है। चाहे कोरोना आ जाए, चाहे एचएमवी क्या बोलते हैं वो आ जाए, या कोई भी बीमारी आ जाए, कोई भी फ्लू आ जाए, लेकिन परमेश्वर हमें उसके पंखों के तले सुरक्षित रखते हैं। हालेलुया। बुरी आदतों की तरह में कुछ लोग पड़े हुए हैं, उनकी बुरी आदतों को काउंसलिंग करके या फिर गवर्नमेंट के ऐसे सेंटर से उनमें उनको ले जाकर के उनकी बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए काउंसलिंग किया जाता है और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स खोले हुए हैं, लेकिन फिर भी वो लोग वहां पे जाते हैं, वापस आते हैं, फिर से बुरी आदतों में जाते हैं। ऐसी सुख की हड्डियां हैं इस जगत में, वो हमें आज परमेश्वर दिखा रहा है। आप प्रार्थना योद्धा है, आप परमेश्वर के जन है, ऐसे लोगों के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाप की तरह में है, पाप की तरह में ऐसे लिप्त पड़े हुए हैं, ऐसे फंसे हुए हैं। पूरी जैसी सुखी हड्डियां, उनमें कोई जान नहीं। वो पाप की वजह से ना तो वो समाचार को समझ पाते हैं, ना तो वो उद्धार को समझ पाते हैं, ना प्रार्थना उनके ऊपर कुछ जवाब लाने के लिए कारगर होती है, क्योंकि पाप में वो पड़े हुए फंसे हुए। ऐसे लोगों को उठाने के लिए हमें परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। बहुत सारी ऐसी तरह है जो झगड़े की, दाह कड़वाहट, भेदभाव की तरह है। बहुत सारे जाति और धर्म के लोग एक दूसरे से कड़वाहट रखते हैं, नफरत रखते हैं। इस नफरत की तरह आज संसार में उठ रही है, लेकिन परमेश्वर हमें आशा देते हैं, परमेश्वर हमें ताकत देते हैं, परमेश्वर हमें सामर्थ्य देते हैं, ताकि हम ऐसी तरह में फंसे हुए लोगों को हम डालें। हालेलुया। आगे का वचन हम पढ़ेंगे। तीसरा वचन पढ़िए। हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। परमेश्वर सवाल पूछ रहा है कि जो लोग अशांति की तराई में है, पाप की तराई में है, जो लोग बेसान सी जिंदगी जी रहे हैं, जिन लोगों के जीवन में आशा नहीं है, श्रापों की तराई में है, जो लोग है वो दुष्ट आत्मा के बंधन की तराई में है, जो लोग है भेदभाव और नफरत की तराई में, जो लोग अविश्वास की तराई में है, जो लोग विचपन, लालच और रंगीलापन की तरह में है, गरीबी की तरह में है, ऐसे लोगों के जीवन में क्या जान आ सकती है? क्या परमेश्वर काम कर सकता है? क्या आपको विश्वास है परमेश्वर काम करेगा? यस, परमेश्वर काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर सार्वभौम है। He is sovereign God। परमेश्वर में ऐसी ताकत है, जो शब्द बोलता है सब कुछ हो जाता है। ऐसी ताकत परमेश्वर में,
वो सामर्थ्य परमेश्वर में है। और अगर हम उसके ऊपर विश्वास रखते हैं तो वही सामर्थ्य हमारे अंदर बने लगेगा। हालेलुया। वो आत्मा जब हमारे अंदर समा जाएगा, जो समय वो आत्मा है उसको हम एक्टिवेट कर देंगे, तो वही सामर्थ्य से हम भी इस जगत में जो दया के फंसे हुए लोग हैं, जो सूखी हड्डियां हैं, उनमें जान लाने के लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आज के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भौतिक आशीष तो मिल चुकी है, परमेश्वर ने आशीषें भौतिक आशीषें दे दी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी आत्मिक आशीषें नहीं मिली है। आत्मिक तौर से वो गरीब है। ऐसे लोगों को हमें आत्मिक तौर से हमें उनको रईस बनाना। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर आज का ये वचन हमें दे रहा है और कह रहा है, उसने जब पूछा, ये मनुष्य के संतान, क्या ये सूखी हड्डियों में जान आ सकती है, जी सकती है? जो निर्जीव है क्या ये सजीव बन सकती है? तब याजकेल ने कहा, जी परमेश्वर आप तो सब जानते हैं, क्योंकि उसे पता है कि परमेश्वर सामर्थ्यशाली है, वही निर्णय ले सकता है उसके इच्छा के अनुसार। अगर उसकी इच्छा है तो वो किसी को भी जिला सकता है, किसी के भी अंदर वो जान डाल सकता है। जब लाजरस मर गया था, कितने दिन हो चुके थे? 4 दिन हो चुके थे। जब यीशु मसीह गए, उस लाजर को कहा, लाजर बाहर आ, लाजर बाहर। वही परमेश्वर आज हमारे जीवन के अंदर काम करना चाहता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने विश्वास में निष्क्रिय हो चुके हैं, अपने विश्वास में कमजोर हो चुके हैं। ऐसे लोगों के जीवन के अंदर हमें जान डालनी है। हालेलुया। उनके लिए हमें नाम पुकार कर प्रार्थना करना है, उनके लिए हमें उपवास रखना है। और वो आत्मा, जो आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है, ताकि हम उसका काम कर सके, उस आत्मा के द्वारा हमें उन लोगों को स्वर्ग के राज्य के लिए खींच लेना। हालेलुया। शैतान बहुत चालाक है, तरह तरह के प्रॉब्लम्स लाकर, तरह तरह की बीमारियां लाकर, तरह तरह के बहुत सारे ऐसे वीडियोस यूज कर उनको बंधन में रखना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर के जन हम भी उनको छुड़ा सकते हैं। परमेश्वर ने आज हमें इस पृथ्वी पर इसलिए रखा है कि हम उसका काम कर सकें। इसलिए बहुत ही कठिन समय है, लेकिन इस कठिन समय में जैसा समय कठिन है, वैसे काम भी हमें कठिन करना पड़ेगा। हालेलुया। और इसलिए आज इस वचन में से हम परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में देख रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे। देखो, एक वार्निंग, एक आज्ञा परमेश्वर से हो रही है। क्या कह रहा है परमेश्वर? यहोवा का वचन सुनो। यहोवा नबी को बताया कि इनको कहो, वार्निंग दो कि ये वचन को सुने, परमेश्वर को सुने, क्योंकि आज हमारे हाथ में जो लिखित वचन है, ये परमेश्वर का आवाज है। परमेश्वर उसके वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है, और उस वचन में से हमको परमेश्वर क्या कह रहा है उसकी जानकारी मिलती है। और इसलिए परमेश्वर की आवाज जब हम सुनते हैं, पवित्र आत्मा की आवाज जब हम सुनते हैं, तब हम परमेश्वर का काम बहुत जोश से और ताकत से आरंभ करते हैं। हालेलुया। और इसलिए हमें परमेश्वर के वचन में हमें लगे रहना चाहिए, परमेश्वर का वचन हमें पढ़ते रहना चाहिए। आज टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, इसके अंदर भी वचन आ गया है, बराबर, लेकिन ये डिजिटल है। हमें जो लिखित वचन है, पवित्र शास्त्र,
वो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि वो उसकी बैटरी खत्म हो जाएगी, कभी कोई लीक आ जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास लिखित वचन बाइबल है तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और इसलिए परमेश्वर का लिखित वचन जो है वो वचन हमें पढ़ना जरूरी है। आप मोबाइल में, टैब में, लैपटॉप में कहीं भी पढ़ो, लेकिन विदाउट डिस्टर्बेंस पढ़ो। परमेश्वर को सुनो विदाउट डिस्टर्बेंस। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं और तब वो वचन हमारे जीवन के अंदर काम करता है। आगे हम देखेंगे, ये जो वचन है, ये वचन हमारे अंदर जीवन लाता है। क्या लाता है? जीवन लाता है। देखो यूहन्ना 1:2 में जब हम पढ़ते हैं, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरना जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने इसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। हालेलुया। अगर हमें अनंत जीवन बांटना है तो अनंत जीवन किसमें है? तो प्रभु के वचन में। वचन प्रभु है। आदि में क्या था? वचन था। वचन देहधारी हुआ, वचन देह में आया, प्रभु यीशु मसीह का इनकार्नेशन हुआ। अवतार ऐसे बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन अवतार देह धारण, देह में आया और मनुष्य होकर उसने वचन को बांटा और लोगों ने उसको देखा। आज जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम वचन को बोलते हैं, शब्द को बोलते हैं और शब्द के द्वारा परमेश्वर कार्य करते हैं। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे वचन क्या करता है। इब्रानियों 4:12 क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हरे दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, शार्प है और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। वचन पढ़ना हमें क्यों जरूरी है? क्योंकि वचन जो है, वचन काम करता है, वो जांचता है, वो छेदता है और वो बहुत ही शार्प है। जब हमें अंदर निगेटिव थॉट्स आएंगे, प्रभु का वचन हमें चिताएगा, कहेगा ये निगेटिव थॉट्स छोड़ दो और पॉजिटिव थॉट्स, आत्मिक थॉट्स आप ले लो। ये पवित्र आत्मा की आवाज अंदर से हमें कहती है। तब परमेश्वर का जो वचन जीवित वचन है, वो वचन हमारे अंदर काम करता है। दोधारी तलवार है, दोनों तरफ से काम करता है। एक तरफ से छांटता है, एक तरफ से तराशता है, एक तरफ से दिल करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन जो है वो दोधारी तलवार कहा गया। हमारे अंदर वो प्राण को डालता है, आत्मा को डालता है। तब हम आत्मिक लड़ाई के लिए हम खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। आत्मिक लड़ाई जब तक हम नहीं, तब तक नहीं लड़ सकते जब तक हमारे हाथ में कोई हथियार ना हो। ये आत्मा की तलवार, वचन की तलवार अगर हम लिए चलते हैं तो हम शैतान के सारी योजनाओं को हम खारिज कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें वो ताकत देता है। आगे हम देखेंगे ये क्यों जरूरी है परमेश्वर का वचन हमारे अंदर। क्योंकि यहेजकेल नबी को कहा गया, उनको कहो चेतावनी दो, वचन को सुनो। क्यों सुनना है? हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। 4 बातें यहाँ पर लिखी हुई है। क्यों जरूरी है परमेश्वर का वचन? क्योंकि ईश्वर से प्रेरित है, आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है और ये उपदेश बोध करने के लिए ये उपयोग में आता है, समझाने के लिए, जो बातें समझ नहीं पाते वो बातें समझाने के लिए हमें वचन की जरूरत है। बहुत सारी ऐसी बातें जो हम अपने दिमाग से नहीं समझ सकते, हम उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन जब हम परमेश्वर की आत्मा में जब हम स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं वो सारी बातें हमें रिवील हो जाती हैं। हालेलुया। और सुधारने के लिए जब हम कोई गलती कर लेते हैं तब परमेश्वर का वचन हमें सुधारने के लिए काम में आता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि दिस इज रॉन्ग,
डोंट डू दिस। बहुत सारे ऐसे पाप है जो पाप हम बाहर से नहीं करते, लेकिन वो पाप बोक्स में होते हैं। और ये सारी बातें जो है वो सुधारने के लिए परमेश्वर का वचन हमें देता है। कोई आत्मा की आवाज हमें कह दे कि बेटा बेटी ये मत करो, इसी से वहां पे हमें पवित्र आत्मा की आवाज कहते हैं कि जो ये जो वचन है, ये वचन इसको क्या कहता है? पाप कहता है। इसलिए जो पाप है वो दिखाने के लिए परमेश्वर का वचन काम है। धर्म की शिक्षा के लिए जो मोरालिटी है, जो नैतिकता है, वो बातें हमारे अंदर होनी चाहिए, वो हमारे व्यवहार में होनी चाहिए। इसलिए उनका वचन हमें सिखाता है। परमेश्वर का वचन फिल्टर का काम करता है। जो सारे निगेटिव थॉट्स है उसको वो फिल्टर करके हमें पॉजिटिव थॉट्स वो देता है। और इसलिए फिल्टर का काम परमेश्वर का वचन करता है। जब अगर आप चाय बनाएंगे, चाय बना के अगर आपने फिल्टर यूज नहीं किया, चाय पीना चाहते हैं, ऐसे ही आपने डाल ली, तो क्या क्या पी जाएंगे आप? लोगों आप क्या क्या डालते हैं चाय में? अदरक डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, और कुछ लोग लौंग डालते हैं, कुछ लोग दालचीनी डालते हैं। वो सब पीना पड़ेगा बराबर, क्योंकि फिल्टर नहीं हुआ। इसलिए यस के लोगों को कहा गया कि वचन को सुनने के लिए कहो, और बाद में फिर यहोवा का जो नबी है यस के, उसने वचन के बारे में कहना शुरू किया। भजन संहिता 119 और 5 में जब हम 105 में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है? क्या कहा गया है? मराठी में लोग इसका काम करता है। हमारे पाव के लिए क्या है? प्रकाश है, दीपक है। एक ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा हुआ है टॉर्च। मतलब जब हम अंधेरे में चलते हैं, अगर हमारे पास टॉर्च नहीं है तो क्या करेंगे? बराबर जाएंगे, गिर जाएंगे, सामने कुछ आ रहा है उसको टकरा जाएंगे, जख्मी हो जाएंगे, हमको पता नहीं चलेगा आगे क्या है। इसलिए मार्ग दिखाने के, सही मार्ग दिखाने के लिए परमेश्वर का वचन टॉर्च हमारे हाथ में। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये जो बाकी लोग जो अंधेरे में है उनके लिए भी वो टॉर्च हमें पास करनी है। वो टॉर्च उनके हाथ में देनी है, क्योंकि उनके पास वो टॉर्च नहीं है। और इसलिए आत्मा की बेदारी में चलते समय हमें परमेश्वर के वचन की जो टॉर्च है वो लेके चलना है, ताकि ऐसे लोग जो अंधेरे में है उनको हम रोशनी दिखा सके। हालेलुया। ऐसे लोगों को हम रोशनी दिखा सके। इसलिए परमेश्वर हमें कहता है कि वचन सुनो, वचन पढ़ो। जब हम वचन में पढ़ते जाएंगे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन के अंदर चला। प्रार्थना में जब हम मजबूत होंगे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे अंदर समाना है। ये सारी बातें हम इस यस के नबी के द्वारा हम सुन रहे हैं। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय, हमने पढ़ लिया। रोमी उसका पहला अध्याय 16 वचन में क्या कहा है? क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लग जाता, इसलिए कि वो हरेक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। परमेश्वर का सुसमाचार मतलब परमेश्वर का वचन ये उद्धार के सामर्थ्य का काम करता है। ये उद्धार लोगों के जीवन में लाता है। और इसलिए प्रार्थना के साथ साथ हमें सुसमाचार भी बांटना है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? जीवित परमेश्वर है, ये हमें बताने की जरूरत है। और इसलिए प्रार्थना के साथ साथ हमें वचन का प्रचार हमें करना है। और जब हम ये करेंगे तो हमें कोई भेदभाव नहीं रखना है, क्योंकि वचन में लिखा है ना कोई यहूदी या यूनानी, इनके लिए नहीं, सबके लिए परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। कोई भेदभाव नहीं, सबके लिए परमेश्वर का वचन है। और वचन में
उद्धार का सामर्थ्य, उद्धार करने की ताकत है। इसलिए वचन ऐसा कहा गया मत्ती 4:4 में, जब प्रभु यीशु मसीह को शैतान टेस्ट कर रहा था तो क्या कहा, इसने क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह, देखो परमेश्वर प्रभु उसकी भी टेस्ट शैतान ने ली, तो हम तो मनुष्य है, हमारे टेस्ट तो वो बार बार करते लेते रहे। प्रभु यीशु मसीह को कहा मुझे भूख लगी है, इन पत्थरों को कहे कि रोटी बन जाए, रोटी बनाकर फिर खा ले। कमांड दे रहा है शैतान, डाइवर्ट कर रहा है, उसका जो ध्यान है वो डाइवर्ट कर रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पे क्या कहते हैं, मनुष्य केवल परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन के द्वारा, परमेश्वर का वचन रोटी है, इसको खाना जरूरी है। अगर ताकत पाना चाहते हैं तो हमें रोटी खाने की जरूरत है। दूध ही पीते रहेंगे तो बच्चे के समान ताकत रहेगी, रोटी खाने लगेंगे तो अटके कट्टे मनुष्य की ताकत हमारे अंदर रहेगी। इसीलिए हमें जो वचन का सामर्थ्य है, वचन का सामर्थ्य लेने की जरूरत है। वचन बात पढ़ेंगे। अभी देखो यहाँ पर वचन 5 में जो लिखा है कि परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यह कहता है, देखो मैं आप में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। और जब जिंदा मनुष्य है उसको रोटी की जरूरत रहती है, पानी की जरूरत रहती है, जो मरा हुआ है उसको जरूरत नहीं रहती। और आज ये वचन हमको कह रहा है क्योंकि हम जिंदे हैं ना, और यहाँ पर मरा हुआ नहीं, सब जिंदे हैं। और इसीलिए जो आत्मिक तरीके से जिंदे हुए हैं, आत्मिक तौर पे जिंदे हैं, सभी को परमेश्वर कह रहा है कि मैं अपना आत्मा मैं अंदर समाऊं, तुम जीवित होगा। और इसलिए ये सारी बातें जो है वो सारी बातें लॉन्ग लास्टिंग के लिए हमें बहुत साथ जीना है, और हमारे लिए नहीं जीना है, परमेश्वर का काम करने के लिए जीना है, लोगों को उद्धार में लाने के लिए जीना है। और इसीलिए हमें रोटी भी खानी पड़ेगी, जल भी हमें पीना पड़ेगा, परमेश्वर का वचन जल भी है। और 36 और उसका 25, 26 और 27 पढ़ेंगे। ये जो वचन है इजराइलियों को क्यों दिया गया था, क्योंकि इजराइली लोग परमेश्वर के पीछे चलने के लिए उन्होंने बहुत सारी ऐसी दूसरी बातें उनकी और वो भागने लगे थे, और उनके अंदर आशाएं समाप्त हो चुकी थी, और इसलिए उनके अंदर वो आशाएं नहीं थी, और इसलिए उसकी जो विधियां है वो विधियां त्यागने पर थे। और तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे ऊपर शुद्ध जल छिड़कूंगा, तुम शुद्ध हो जाओगे, और ऐसी सारी अशुद्धता से तुम मुक्त हो जाओगे, और मैं तुम्हें नई आत्मा दूंगा, नया हृदय दूंगा, मांस में हृदय, और तब तुम जान लोगे कि मैं परमेश्वर हूं। ये काम परमेश्वर करने चाह रहा है। आगे जब हम देखते हैं कि सांस को समाना, ये जो कहा गया है वचन 6 में कहा गया है, वचन 6 पढ़िए। एक मिनट, मैं तुम्हारी नसें जाकर मांस चढ़ाऊंगा। नसें जलने का मतलब क्या है? मैं ऐसा सामर्थ्य आपके अंदर डालूंगा जो सामर्थ्य
आप अनुभव कर सकोगे और जब वो सामर्थ्य आप दूसरों में बहा पाओगे। हालेलुया। ऐसा सामर्थ्य बहने लगेगा, क्योंकि नसों में से क्या बहता है? वो बहता है। वैसा परमेश्वर का सामर्थ्य बहने लगेगा। हालेलुया। आगे बढ़िए। और तुम लोग चमड़े से ढांपूंगा, और चमड़े से ढांपूंगा। हमारे जो पाप है वो पाप परमेश्वर ढांप देगा। हमारी जो कमजोरियां हैं वो कमजोरियां परमेश्वर ढांप देगा। और हमें उद्धार के कार्य के लिए खड़ा करेगा। बहुत बार हम सोचते हैं कि मैं सही आदमी नहीं हूं, मैं प्रार्थना करने के लिए सही आदमी नहीं हूं, मैं सही नहीं हूं, मैं वचन बांटने के लिए सही नहीं हूं। बहुत बार हम ऐसे सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आप हमारे सारे पापों को ढांपता है, हमारी सारी कमजोरियों को वो ढांप देता है। और हमें उद्धार का सामर्थ्य देकर उसका काम करने के लिए आत्मा का सामर्थ्य देगा। हालेलुया। आगे बढ़िए। और तुम लोग चमड़े से ढांपूंगा, और तुम एक साथ समाऊंगा, हाँ। और तुम जी जाओगी। और तुम जी जाओगे, हड्डियों को कह रहे तुम जी जाओगे। सांस को समाऊंगा। सांस का समाना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना, क्योंकि जब श्वास और पवित्र आत्मा का एक रूप हवा है, सांस, बहू की सांस में ना, बहू की सांस, सांस पवित्र आत्मा हवा को ब्रीथ, ये सांस पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब हमारे अंदर आ जाएगा, तब हम परमेश्वर का काम नए सामर्थ्य से, नए जोश से हम कर पाएंगे। इसलिए नई सांस को समाने के लिए परमेश्वर का वचन आज कह रहा है।